सोचिए दोस्तों, एक 11 साल का बच्चा जिसे डॉक्टर कह रहा हो कि यह बच्चा कभी लंबा नहीं होगा, जिसके इलाज के लिए उसके परिवार के पास पैसे नहीं हैं और जिसे पूरी दुनिया कह रही हो कि तू फुटबॉल के लिए बहुत छोटा है। लेकिन दोस्तों, वही बच्चा एक दिन पूरी दुनिया के सामने खड़ा होकर फुटबॉल का सबसे बड़ा सपना वर्ल्ड कप अपने हाथों में लेकर उठाता है। The trophy is passed into the hands of genius. And in 2022, the world champions are on. दोस्तों, आज का कहानी सिर्फ एक खिलाड़ी की नहीं बल्कि आज का कहानी संघर्ष, दर्द और त्याग और जीत की है। दोस्तों, अर्जेंटीना के रोसारियो शहर में एक बच्चा पैदा होता है जिसका नाम होता है लियोन आंद्रेस मेसी। दोस्तों, वह बहुत साधारण घर का था। पिता फैक्ट्री में काम करते थे और माँ सफाई के काम करती थी। उनके पास पैसे बहुत कम थे लेकिन सपने बहुत बड़े थे। मेसी बचपन से ही फुटबॉल के पीछे पागल था। गली हो या मैदान, सब जगह बस गेंद और मेसी ही दिखते थे। दोस्तों, मेसी के जो पिताजी थे वह लोकल लेवल पर क्लब ग्रेंडोली नाम का एक फुटबॉल क्लब भी चलाते थे। दोस्तों, 4 साल के मेसी अपनी उम्र और छोटे कद के चलते मैदान पर उन्हें नज़रअंदाज कर दिया जाता था। दोस्तों, एक दिन ऐसा हुआ कि उनके पिताजी जो ग्रेंडोली नाम का क्लब चलाते थे, उसके एक मैच में उनके टीम में एक प्लेयर कम था। तभी दोस्तों, मेसी की नानी, जिनका नाम सेलिया था, उसने कोच यानी मेसी के पिता से कहा कि मेसी को टीम में ले ले। इसके बाद दोस्तों, मेसी के पिता ने हिचकिचाते हुए मेसी को टीम में मौका दिया। दोस्तों, कहा जाता है कि उस मैच में 4 साल के मेसी ने जो खेल दिखाया उसने सबको हैरान कर दिया। और दोस्तों, इस तरह से अपने नानी की वजह से उनके फुटबॉल की जीवन की शुरुआत होती है। इसीलिए दोस्तों, कहा जाता है कि 2000 साल में जब मेसी की नानी की मृत्यु हो जाता है, तब से लेकर अब तक मेसी हर गोल करने के बाद उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए अपनी अंगुली को आसमान की तरफ उठाते हैं। दोस्तों, बचपन में ही मेसी फुटबॉल के क्षेत्र में काफ़ी अच्छे कर रहे थे, लेकिन दोस्तों, उनकी किस्मत ने बहुत जल्दी उनके परीक्षा ली। दोस्तों, बचपन में ही उन्हें एक गंभीर बीमारी पकड़ लेता है। वह बीमारी था ग्रोथ हार्मोन डिफिशियंसी, जिसके वजह से उनका शरीर नहीं बढ़ रहा था। इलाज बहुत महंगा था, हर महीने हज़ारों डॉलर खर्च आ रही थी। इसका इलाज कराना उनके परिवार के लिए नामुमकिन था। डॉक्टरों ने उस समय साफ कहा था कि अगर इसका इलाज नहीं हुआ तो यह बच्चा प्रोफेशनल फुटबॉल में नहीं खेल पाएगा। ऐसे में दोस्तों, एक तरफ उनका सपना था और दूसरी तरफ उनकी मजबूरी थी। इसी मजबूरी के कारण उस समय मेसी कई क्लब के पास गए। सबने उनका टैलेंट देखा लेकिन इलाज का खर्च सुनते ही उन्हें मना कर दिया। इस तरह से दोस्तों, एक-एक करके उनके दरवाजे बंद होते चले गए और एक 13 साल का बच्चा का सपना टूटने लगा। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना, जब सब मना करे तब किस्मत कहीं और ही हाँ लिखती है। दोस्तों, साल 2000 का बात था। उस समय एफसी बार्सिलोना नाम का जो क्लब था वह उभरते हुए प्लेयर की तरफ काफ़ी ध्यान रखता था। उनकी नज़र मेसी पर पड़ता है और उन्होंने मेसी को बुलाते हैं। मेसी अपने पिता के साथ स्पेन जाते हैं। कोच ने मेसी को देखते ही समझ जाते हैं कि यह बच्चा बहुत खास है। दोस्तों, इसके बाद बार्सिलोना मेसी का पूरा इलाज का खर्च उठाने के लिए तैयार हो जाता है और दोस्तों, फिर यही कॉन्ट्रैक्ट को एक नैपकिन के पेपर पर लिख दी जाती है, जिसने फुटबॉल का इतिहास बदल दिया। दोस्तों, यह नैपकिन कॉन्ट्रैक्ट आज भी फुटबॉल की दुनिया में काफ़ी मशहूर है। इस तरह से दोस्तों, 13 साल की उम्र में अपने सपने के लिए मेसी ने अपना देश छोड़ देते हैं। दोस्तों, जिस एकेडमी में मेसी का ट्रेनिंग होता था, उस एकेडमी में मेसी सबसे छोटे थे और सबसे कमज़ोर भी दिखते थे, लेकिन मेहनत सबसे आगे था। दिन रात वह अभ्यास करते रहते थे और दोस्तों, इसी मेहनत के दम पर 2004 में मात्र 17 साल की उम्र में उन्होंने बार्सिलोना के लिए डेब्यू करते हैं और इस तरह से दोस्तों, धीरे-धीरे पूरी दुनिया उनका नाम जानने लगी। दोस्तों, इसके बाद फिर मेसी को पीछे मुड़कर कभी नहीं देखना पड़ा। मेसी ने रिकॉर्ड्स की लाइन लगा दी, लेकिन एक सवाल हमेशा ही बाकी रहा, क्या मेसी अर्जेंटीना को ट्रॉफी दिला पाएंगे? दोस्तों, उनका टीम लगातार फाइनल में हारती रही। फाइनल में हार के चलते संन्यास लेने का भी उन्होंने एक बार फैसला बना लिया। दरअसल हुआ यह कि 2014 में फुटबॉल वर्ल्ड कप के फाइनल में अर्जेंटीना को जर्मनी से हार मिली। इसके अलावा कोपा अमेरिका लीग में भी लगातार 3 फाइनल 2007, 2015, 2016 में हार के बाद मेसी टूट गए। 2016 के कोपा अमेरिका फाइनल में चिली से हारने के बाद निराश होकर मेसी ने इंटरनेशनल फुटबॉल से संन्यास लेने का भी घोषणा कर दिया। 2016 में मेसी ने कहा था कि मैं अर्जेंटीना के लिए अब नहीं खेलूंगा। इस तरह से दोस्तों, एक महान खिलाड़ी अंदर से पूरी टूट चुका था। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि सपनों से भागा नहीं जा सकता है।
दोस्तों मेसी का जितना फैंस था सबने मेसी का संन्यास के फैसला का प्रोटेस्ट किया। इसके बाद दोस्तों मेसी फिर से वापस आते हैं। दोस्तों इसके बाद 2021 में उनका टीम कोपा अमेरिका लीग जीतता है। सभी की आंखों में आंसू था क्योंकि देश के लिए यह पहली बड़ी जीत थी। दोस्तों इसके बाद फिर बात आता है वर्ल्ड कप 2022 का, जो कि कतर में खेला गया था। पूरी दुनिया की निगाहें मेसी पर था। हर मैच में मेसी लीडर बन करके खेला। दोस्तों मेसी का बेहतरीन प्रदर्शन के कारण इनका टीम अर्जेंटीना फाइनल में पहुंचता है। इनका फाइनल फ्रांस के साथ पड़ता है और दोस्तों फाइनल में अर्जेंटीना जीत जाता है। इस तरह से दोस्तों अर्जेंटीना पहला बार वर्ल्ड कप जीतता है और दोस्तों छोटा सा लड़का जो कि अब फुटबॉल का बादशाह बन जाता है। दोस्तों मेसी की इस कहानी से हमें यही सीख मिलता है कि हालात कैसे भी हो हमें डरना नहीं चाहिए। लोग मना करें तो खुद पे भरोसा रखो। मेहनत कभी धोखा नहीं देती। धैर्य ही असली ताकत है। दोस्तों अगर एक बीमार और गरीब बच्चा दुनिया का सबसे महान खिलाड़ी बन सकता है तो आप क्यों नहीं। सपने सबके होते हैं लेकिन पूरा वही करता है जो हार नहीं मानता। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।